नमस्कार। 40 पार महिलाओं के लिए एंटी एजिंग आसन। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि महिलाएं जब 40 साल की उम्र को क्रॉस करना शुरू करती हैं तो शारीरिक क्षमताएं कमजोर होना चालू हो जाती हैं। त्वचा धीरे धीरे करके रूखी होना चालू हो जाती है, त्वचा पर झुर्रियां आना चालू हो जाती हैं। और यह किस वजह से होता है? क्योंकि धीरे धीरे करके सिस्टम्स जो हैं शरीर के वो कमजोर होना चालू होते हैं। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होता है, खून के संचार में कमियां आना चालू हो जाती हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे करके शरीर का स्वास्थ्य और त्वचा का स्वास्थ्य दोनों ही गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो सामान्य तौर पर फेशियल ग्लो और बाकी के शरीर की पूरी त्वचा जो है ना धीरे धीरे करके डल होना चालू हो जाती है और शरीर के सिस्टम्स जितने कमजोर होते हैं उस कमजोरी में पूरे के पूरे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ना चालू होता है। ऐसी समस्या अगर कोई महिला फेस कर रही है तो फिर कुछ विशेष योगासनों का समूह होता है, उन योगासनों को करके इन सारी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 40 साल की महिला जो है वो अगर इन विशेष योगासनों का अभ्यास नियमित करे तो निश्चित ही जो ये योगासन है ये एंटी एजिंग का काम भी करेंगे। एंटी एजिंग का मतलब होता है कि सामान्य तौर पर सारी महिलाओं को या हम सबको ऐसा लगता है कि वो एक पहले ऐड आता था ना कि आपकी उम्र, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। तो सब चाहते हैं कि त्वचा बहुत अच्छी रहे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उम्र चाहे जैसी भी हो। तो हम वो योगासन जिनके नियमित अभ्यास से आप एंटी एजिंग का इफेक्ट पा सकते हैं, उन आसनों को आज समझेंगे। कौन से आसन हैं, उन आसनों को किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके डेमो के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर भूमिका राठौर। ये आपको आज आसनों का प्रॉपर डेमो, आसनों को किस तरीके से करना है और कौन से वो विशेष आसन हैं जिनका अभ्यास आपको नियमित करना चाहिए अगर आपको एंटी एजिंग का इफेक्ट चाहिए तो। इसके लिए हम डॉक्टर भूमिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले खड़े होके करने वाले आसनों से शुरुआत करेंगे। हम खड़े होके करने वाले आसनों के लिए डॉक्टर भूमिका आप सीधे खड़े हो जाएं। गौर से देखें कि आसनों का अभ्यास हमको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम खड़े होकर करने वाला पहला आसन जिसका नाम है त्रिकोणासन, उस आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैर मिलाकर के हम पहले खड़े हुए हैं, दोनों हाथ हमारे फ्रंट थाइस पर हैं। अब हम आसन का अभ्यास शुरू करने के लिए जब शुरू करेंगे तो दोनों पैरों में लगभग 2 से 2.5 फीट का फासला बनाएंगे। 2 से 2.5 फीट का फासला बनाया। अब हमारे दोनों हाथ जो है वो साइड्स में आ जाएंगे थाइस के। फिर हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊंचाई में उठाएंगे। ठीक है। अब हम श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे को बाएं पैर के पंजे की तरफ ले जाएंगे और दूसरा वाला हाथ जो है उसको हम सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे, छत की ओर, और उस हाथ की हथेली पर पूरी नजर रहनी चाहिए हमारी। ये जो आसन है इसमें आपके दोनों पैर जो हैं वो दूर दूर हैं, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का फासला है। आप देख रहे हैं ट्रायंगल बनता हुआ, इसलिए इसको त्रिकोणासन बोला जाता है। त्रिकोणासन जब हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं तो इसमें पेट पर टॉर्क का इफेक्ट आता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, साथ में चेहरे की तरफ खून की चाल को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए ये 40 पार महिलाओं के लिए एंटी एजिंग का काम कर सकता है। बहुत अच्छा आसन है और बहुत आसान सा है, कोई भी इस आसन को बहुत आसानी से कर सकता है। श्वास को छोड़ते हुए हमने पेट को टॉर्क देते हुए आसन की फाइनल स्थिति में हम आए थे, तो धीरे से श्वास को भरते हुए हम दोनों हाथों को दोबारा कंधों के बराबर ऊंचाई तक लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को धीरे से नीचे लेकर के आ जाएंगे। ये पहला आसन। इस आसन का अभ्यास आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। दोनों तरफ से इस आसन का अभ्यास करने के पश्चात आप दूसरा आसन जो हम खड़े होके ही करते हैं, आसन का नाम है वृक्षासन, ट्री पोज। वृक्षासन का मतलब होता है वृक्ष के समान आसन। वृक्ष के समान आसन, ये आसन आपके शरीर और आपके मन पर
कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है, आपके मन को स्थिर कराने का काम करेगा, आपको स्ट्रेस की अवस्था से धीरे धीरे करके दूर करने का काम करता है। इसलिए यह आसन भी आपके लिए बहुत इफेक्टिवली एंटी एजिंग का काम करेगा। वृक्षासन के लिए आपको अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के हिप के पास में, बाएं पैर के ग्रोइन रीजन के पास में रूट ऑफ थाई पर आपको लगा लेना है। ठीक है, अब हमारे दोनों हाथ जो है साइड्स में है। श्वास को भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऊंचाई तक उठाया, श्वास को छोड़ा, हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर कर लिया, फिर श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में ऊपर ले गए। दोनों बाजू हमारे जो हैं वो कानों को टच होते हुए सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है, इस आसन का अभ्यास जब आप इस आसन में पहुंच जाएंगे तो लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, जितना जो आसानी से अभ्यास कर पाए उतनी देर इस आसन का अभ्यास किया जाना चाहिए। धीरे से आसन की अवस्था से वापस आने के लिए आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले गए थे, श्वास छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर ऊंचाई तक लाएं, श्वास भरते हुए हथेलियां जमीन की तरफ कर लें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेकर के आ जाएं, पैर धीरे से जमीन पर ले आएं। ये वृक्षासन का अभ्यास था। वृक्षासन आपने एक तरफ से किया, बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप दूसरी तरफ से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिवली ये आसन काम करेगा। ये 2 आसन खड़े रह के करने वाले हुए। अब हम लेटकर करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन जो है सर्वांग आसन, उसका अभ्यास करने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले खड़े हैं हम, धीरे से बैठते हुए सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटे हुए हैं। पीठ के बल लेट करके करने वाले आसनों में हम, आसन का नाम है सर्वांग आसन, उस आसन को करेंगे। सर्वांग आसन के लिए सबसे पहले दोनों पैर मिले हुए हैं, हम सीधे लेटे हुए हैं, दोनों हाथ हमारे शरीर के बगल में हैं, हथेलियां जमीन की तरफ हैं। अब श्वास को भरते हुए हम धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना शुरू करेंगे। 90 डिग्री तक पैरों को उठा लिया, श्वास को छोड़ा और अब हम फिर से श्वास को भरेंगे और पूरी श्वास को छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए पीठ को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे, पीठ को पूरा धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाएंगे। और सर्वांग आसन का मतलब होता है सर्व अंग जो है आपके, वो शोल्डर्स पर उनका वेट आएगा, कंधों पर वेट आएगा, ना कि आपकी गर्दन पर वेट आना चाहिए, कंधों पर वेट आएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो खून की चाल है वो पैरों से होते हुए पूरा सिर की तरफ तक पूरा खून का संचार बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फेशियल रीजन पे इंप्रूव होता है, ब्रेन पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। धीरे से ये रिवर्सल ऑफ ब्लड के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। हम हमेशा पैर नीचे करके सिर ऊपर करके खड़े रहते हैं, यहां हमने पैर ऊपर कर लिए हैं, सिर नीचे किया है, बहुत इफेक्टिवली ये आसन आपके लिए काम में आता है। धीरे से आसन जब पूरा कर लें आप, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए आसन में गए थे, श्वास को भरते हुए धीरे से कमर के हिस्से को नीचे लेकर के आ जाएं। श्वास को भरते हुए पहले कमर नीचे लेके आएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके दोनों पैर जमीन की तरफ लेकर के आ जाएंगे। ये सर्वांगासन का अभ्यास, इस आसन को आप लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 और 3 मिनट तक का अभ्यास आप इसका भी नियमित कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा आसन जो सीधे लेट करके करेंगे, दूसरे आसन की तरफ चलेंगे। आसन का नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को, पैरों को आप चाहें तो पद्म मत्स्यासन होता है तो पद्मासन लगा करके भी मत्स्यासन कर सकते हैं, या फिर आप वज्रासन की अवस्था में भी मत्स्यासन की अवस्था में जा सकते हैं। और अगर आप जैसे घुटनों में दर्द है या फिर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारण की वजह से, तो फिर मत्स्यासन जो है उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे लेटे हुए हैं, सीधे लेट करके जो मछली वाला आसन होता है उस आसन का अभ्यास करना है। सीधे लेटे हैं, सीधे लेट जाएंगे सबसे पहले, सीधे जैसे हम लेटे थे। पद्म मत्स्यासन बहुत सारी महिलाएं पद्मासन नहीं लगा पाती हैं तो अपन उसको छोड़ के चलेंगे। अभी मत्स्यासन में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से उठा के दोनों हथेलियां कंधे के बगल में रखी। अब आपको हथेलियों पर वजन लेते हुए अपने क्राउन ऑफ हेड जो है आपका सिर का ऊपरी हिस्सा जो है उसको आपको कैसे भी करके
जमीन पर रख लेना है, सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर आ जाएगा। फिर दोनों हाथों को धीरे से आपको फ्रंट थाइस पर रख लेना है। तो इसमें क्या होगा, मत्स्यासन मतलब मछली जैसा आसन। इसको आप सीधे लेट करके करते हैं। सीधे लेट करके कैसे करेंगे, आपने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कंधों के बगल में लगाया। अब आपको हथेलियों पर वजन डालते हुए गर्दन को धीरे से थोड़ा सा मोड़ते हुए अपने जो सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है उसको धीरे से जमीन पर लगा लेना है। और जैसे ही वो जमीन पर लग जाए तो फिर अपने दोनों हाथों को आपको धीरे से फ्रंट थाइस पर रख लेना है। इस आसन में आप जितनी देर रुक सकते हैं, देखें आप किस तरीके से हो रहा है आसन। इस आसन का अभ्यास आप जितनी देर आसानी से कर सकते हैं उतनी देर करिए। ये एक तो आपके स्पाइनल स्ट्रेच का आसन है, दूसरा ये चेस्ट एक्सपेंशन का आसन है। ये आपके शरीर में शुद्ध हवा का संचार ज्यादा करवाता है। फेफड़े इससे अच्छे तरीके से पूरे फूलना चालू हो जाते हैं, जिससे आपके शरीर में शुद्ध हवा का आवागमन बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चालू हो जाता है। धीरे से आप दोबारा से दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊंचाई पर फिर से ले जाकर के हथेलियों के सपोर्ट से धीरे से आप अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे और हाथ को धीरे धीरे करके शरीर के बगल में लेकर के आ जाएंगे। ये मत्स्यासन हुआ। दोनों आसन जो सीधे लेटकर करने वाले हैं, इनका अभ्यास आप करें नियमित रूप से। अब हम एक आसन होता है पेट के बल लेट करके, प्रोन सीरीज का आसन। पेट के बल लेट के करने वाले आसनों के लिए धीरे से करवट लेते हुए हम पेट के बल लेटने की अवस्था में आ जाएं। पेट के बल लेटने की अवस्था में आने के बाद हम पेट के बल लेट करके करने वाला पहला आसन का नाम होगा भुजंगासन। उसका अभ्यास करेंगे। भुजंगासन का अभ्यास आप कैसे करेंगे, दोनों हाथों को धीरे से आप सीने के बगल में लेकर के आए। दोनों हथेलियां सीने के बगल में रखी हुई हैं, दोनों कोहनियां बिल्कुल शरीर से लगी हुई हैं। दोनों पैर मिले हुए हैं, पैर के पंजे बिल्कुल पीछे की तरफ हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से दोनों पैर के पंजे पीछे की तरफ हैं, दोनों हथेलियां सीने के बगल में हैं, कोहनियां शरीर से लगी हुई हैं, माथा जमीन पर टच है। धीरे से आपको श्वास को भरते हुए सबसे पहले माथे को उठाना है, फिर नाक को उठाना है, फिर चिन को उठाना है, फिर धीरे से गर्दन को उठाते हुए सीने के ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाना है, धीरे धीरे करके पूरे सीने को ऊपर की ओर उठाना है, फिर नाभि तक के हिस्से को ऊपर की ओर उठा करके आपको इस आसन को मेंटेन करना है। आप जब इस आसन को करते हैं तो ये चेस्ट एक्सपेंशन का आसन है, जैसे हम अभी मत्स्यासन कर रहे थे सीधे लेट करके, वैसा ही ये प्रोन सीरीज का आसन है। इसमें आप पूरे सीने को अच्छे तरीके से एक्सपेंड करने का काम करते हैं। फेफड़े बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड होते हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप श्वास को फेफड़ों में भर सकते हैं। और जब श्वसन की जो गतिविधि है वो जब सही होना चालू होगी, सुचारू रूप से चलना चालू होगी, तो निश्चित ही शरीर में शुद्ध हवा का आवागमन बहुत अच्छे तरीके से होगा। ऑक्सीजन अच्छे तरीके से पहुंचेगी। ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से को बिल्कुल लाइवली बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। इसलिए यह आसन एंटी एजिंग का आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। धीरे से श्वास को भरते हुए आसन में आए थे, श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आसन से वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ते हुए अपने सीने को, फिर गर्दन को, फिर चिन, फिर नाक, फिर माथे को जमीन की ओर लेकर के आ जाएं। ये एक आसन जो आप पेट के बल लेट करके कर सकते हैं, बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद अब हम बैठ करके करने वाले आसनों की श्रेणी में चलेंगे। धीरे से भुजंगासन में आए, दोबारा भुजंगासन से शशांकासन में आते हुए, वज्रासन की अवस्था में आते हुए बैठने की अवस्था में आ जाएं। भुजंगासन, शशांकासन, वज्रासन। वज्रासन के बाद धीरे से पैरों को सामने की ओर फैला दिया, जिसको दंडासन बोला जाता है। दंडासन की अवस्था में बैठ गए। दंडासन की अवस्था में बैठे हुए हैं। अब हम पहला आसन जो बैठ करके करने वाला है उसका अभ्यास करेंगे। बैठ करके करने वाले आसनों में पहला आसन बहुत अच्छा आसन है, जो आपके पूरे के पूरे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है और फेस पर ग्लो बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए आपको अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी बाएं हिप के नीचे रखनी है। दाहिने पैर को हिप से मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी बाएं हिप के नीचे, और अब आपको अपने दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरे पैर का तलवा, जो पैर आपने पहले मोड़ रखा है, उस घुटने के बगल में रख दिया जाए। ठीक है। अब जो पैर ऊपर है आपका, उसके अपोजिट वाला हाथ आप
अब यहां क्या करेंगे, इतना कर लिया आपने, अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधे के बराबर ऊंचाई तक आपको उठाना है। दोनों हाथ उठाए। अब जो पैर ऊपर है उसके अपोजिट वाला हाथ आप आगे की ओर लेकर के आएंगे, आगे की ओर लेकर के आए, और जो पैर ऊपर है उस पैर के घुटने से रैप करते हुए आप उस पैर के टखने पर हाथ को लगाएंगे, और जो दूसरा वाला हाथ है उसको पीछे आप या तो जमीन पर सपोर्ट लेकर के पूरा ट्विस्ट करके बैठ सकते हैं, या आप अगर बिना सपोर्ट के कर सकते हैं तो हाथ को कमर पर भी रख सकते हैं, पीछे वाले हाथ को कमर पर रखा जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि पूरा अच्छे तरीके से यहां आप टॉर्क की अवस्था में बैठे हुए हैं, ट्विस्ट होकर के बैठे हुए हैं। यह आसन सामान्य तौर पर, इस आसन को आप लिवर या फिर शुगर के केस में बहुत अच्छा मानते हैं, और शुगर में सामान्य तौर पर अर्ध मशेंद्रासन या मंडूकासन का बहुत अच्छा लाभ है। लेकिन आप यहां जब पेट पर टॉर्क का इफेक्ट ले रहे हैं तो निश्चित ही ये पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करने का काम करता है, और कहा जाता है पेट सफा तो हर रोग दफा। 40 साल की उम्र में अगर महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही होती हैं तो इस आसन का अभ्यास उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए आसन की अवस्था में आए थे, श्वास को भरते हुए धीरे से दोनों हाथ कंधों की बराबर ऊंचाई तक की स्थिति में लेकर के आए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे लेकर के आ गए और दोनों पैरों को सामने फैला दिया। ये अर्ध मशेंद्रासन का अभ्यास, इसको दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। दोनों तरफ से जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिवली एंटी एजिंग का काम करता है। एक आसन जो हम बैठ करके करने वाले आसनों की श्रेणी में ही जिसको रखते हैं, आसन का नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन फिर से चेस्ट एक्सपेंशन का आसन है, और चेस्ट एक्सपेंशन जब जब होगा आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, जो एंटी एजिंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ऊष्ट्रासन के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन की अवस्था में आना है। तो आप पहले दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके आपने दाहिने पैर की एड़ी को हिप के नीचे लगाया, फिर बाएं पैर की एड़ी को बाएं हिप के नीचे लगाया, वज्रासन की अवस्था में बैठ गए। अब नीलिंग की अवस्था में आ गए, घुटनों के बल खड़े हो गए, घुटनों के बल खड़े हो गए। अब श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाया और श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को धीरे से दाहिने टखने पर लगा दिया। फिर बाएं हाथ को श्वास को भरते हुए उठाया और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को भी बाएं टखने पर लगा दिया। अब आपने अपनी पूरी गर्दन को पीछे की तरफ हैंग कर दिया, गर्दन पूरी बिल्कुल पीछे की तरफ हैंग करी हुई है, और धीरे से हाथों के सपोर्ट से पूरे सीने को आगे की तरफ प्रेस करके, आगे की तरफ पुश करके रखा हुआ है। अब आप इस आसन को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम उतनी देर होल्ड करिए। धीरे धीरे करके श्वास की गति सामान्य होती हुई आप इस आसन का अभ्यास 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2, 2.5, 3 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा करना चाहें और आप अभ्यस्त हैं आसन करने के लिए तो आप इसका अभ्यास ज्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं। यह आसन आपके लिए बहुत इफेक्टिवली एंटी एजिंग का काम करता है, क्योंकि यह आसन आपके चेस्ट एक्सपेंशन की सीरीज में रखा जाने वाला आसन है। चेस्ट एक्सपेंशन का मतलब होता है फेफड़ों को पूरे तरीके से एक्सपेंड कराने वाला आसन। धीरे से आसन की अवस्था में आप गए थे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए हाथ को पूरा, एक हाथ को ऊपर लेकर के आए, श्वास को छोड़ते हुए दूसरे हाथ को भी धीरे से ऊपर की ओर लेकर के आए, और धीरे धीरे करके आपने एक लंबी गहरी श्वास भरी और श्वास को छोड़ते हुए वज्रासन की अवस्था में बैठ गए। ये कुछ आसन जो आपने सीखे अभी, इनका नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं, और निश्चित रूप से जो लोग शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है उसका अच्छे तरीके से मोल समझते हैं, वो इन आसनों की सीरीज का अभ्यास अगर नियमित करेंगे तो निश्चित ही ये आसन उनको बहुत अच्छा लाभ देंगे। स्पेशली 40 पार की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ये आसन बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे, एंटी एजिंग का काम करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। इन आसनों का अभ्यास आप अच्छे तरीके से घर में रहते हुए कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि जो महिलाएं 40 साल की उम्र में अपने आप को ऐसा महसूस करना चालू कर देती हैं कि घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द आ रहा है, या फिर पाचन की समस्या हो रही है, विटामिन डी कम होता जा रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होना चालू हो जाएंगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।